काव्या चले जाएगी तो मैं घर वापस आ जाऊंगी, बट अदरवाइज कभी नहीं। सॉरी। स्वीटी के पापा, मैं अपनी स्वीटी को इस हाल में नहीं देख सकती। जानती हूँ उसकी जिद सही नहीं है, पर पूरी तरह से गलत भी नहीं है। जब काव्या इस घर में आई तब मैंने इस घर को छोड़ के जाने का फैसला किया था, और स्वीटी की वजह से मुझे मेरा फैसला बदलना पड़ा। माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए खुद को तक बदल देते हैं, इसलिए आज भी मैं अपना एक फैसला बदल रही हूँ, काव्या को यहाँ रहने देने का फैसला। जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकती और काव्या यहाँ नहीं रह सकती। आज स्वीटी की वजह से एक और फैसला बदलने जा रही है। तुम्हारी मर्जी के तुम उठ जाओगी या मैं तुम्हें निकालूंगी। सौतनों के बीच बहसबाजी। What is this? कि तुम्हारे सामने खड़े होकर मुझे घर से निकालने की धमकी देते हो, तुम चुपचाप खड़े सुन रहे हो। ये घर तुम्हारा है ना, तो डिसीजन भी तुम्हारा होना चाहिए कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। अनुपमा हुई राजी, काव्या की नाराजगी। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज अनुपमा के घर में अनुपमा और काव्या के बीच बहस छिड़ी है। भाई ये तो होना ही था, क्योंकि वनराज और अनुपमा की बेटी निधि जो वापस घर आ गई है, लेकिन काव्या को अपने घर पर देख वो अपना घर छोड़कर नंदिनी के घर चली गई, और अब वो इस घर में वापस तभी आएगी जब काव्या इस घर से बाहर जाएगी। ऐसे में अपनी बेटी स्वीटी की दिमागी हालत ठीक रखने के लिए अनुपमा ने काव्या को घर से बाहर जाने को कहा। आज स्वीटी की वजह से एक और फैसला बदलने जा रही है। तुम्हारी मर्जी के तुम उठ जाओगी या मैं तुम्हें निकालूंगी। लेकिन काव्या इस घर को छोड़कर न जाने की जिद पर अड़ गई। तुम पाखी को यूज करके मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती हो। पाखी तो अच्छी तरह से जानती है कि वो ऐसे चीखेगी, चिल्लाएगी, ड्रामा करेगी तो तुम लोग उसकी बात मान लोगे। वो पहले भी ऐसा कर चुकी है और बच्चे इस एज में ऐसा करते हैं, और अगर उनकी बात ना मानो ना तो 2-3 दिन में वो ठीक भी हो जाते हैं। पाखी को इतना स्पॉइल करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें अगर लगता है कि मैं तुम्हारी बेटी की वजह से दर दर की ठोकरें खाऊंगी ना, then you're wrong। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम नंदिनी के यहाँ या जहाँ तुम्हारा मन करे रह सकती हो, लेकिन यहाँ से जाओ। What is this? कि तुम्हारे सामने खड़े होकर मुझे घर से निकालने की धमकी देती हो, तुम चुपचाप खड़े सुन रहे हो। ये घर तुम्हारा है ना, तो डिसीजन भी तुम्हारा होना चाहिए कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। अब ऐसे में वनराज को सामने आना पड़ा और काव्या को मनाना पड़ा कि जब तक अनुपमा और वनराज का डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक काव्या को इस घर से दूर रहना होगा, क्योंकि उनकी बेटी स्वीटी यही चाहती है। अगर मेरी पाखी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं होगा। उसने हमसे डिवोर्स तक का टाइम मांगा है और मैं उसकी ये विश जरूर पूरी करूंगा। तुम तब तक नंदिनी क्या रह सकती हो आराम से। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ, बट इस समय यही सही है। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। वनराज इस मामले में बहुत क्लियर है कि उसके बच्चों के आगे, उसके परिवार के आगे कुछ भी नहीं है, काव्या भी नहीं है। तो हालांकि वो काव्या से बहुत प्यार करता है। काव्या की वजह से उसने अपने घर वालों से लड़ाई कर ली है, काव्या की वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया है, काव्या की वजह से उसने अपना घर अनुपमा को जाने दिया, सब कुछ किया। लेकिन जहाँ बच्चों के और परिवार के वेलफेयर की बात आती है, वहाँ पे वो बाकी सब चीज़ें भूल जाता है। तो उसको मालूम है कि वो अभी जाएगी तभी वो बाहर से चीज़ों को कंट्रोल में वापस लेके आ सकती है अपने हाथ में। तो इसीलिए वो भी घर से छोड़ के निकलती है, बट ये बोल के निकलती है कि मैं आऊँगी वापस जल्दी। काव्या जिस तरह से मैनिपुलेट कर रही थी वनराज को, वो सारा मैनिपुलेशन 1 मिनट में उस बलून को आके पाखी ने बर्स्ट कर दिया सुई चुबो के। वनराज का कुत्ता ना घर का ना घाट का। थिंक ये काव्या की हालत हुई है, बट आई थिंक सच की हमेशा जीत होती है। आप कितना भी लाइफ में गलत करो, इवेंचुअली आपको मुँह की खानी ही पड़ती है, और आई थिंक वही काव्या के साथ हुआ है। आप जितनी भी गलत
प्लानिंग करो, बुरी नीयत से कुछ भी अगर सोचो तो जल्दी या देर से, लेकिन उसका पलटवार तो होना ही है कहीं ना कहीं। उसने कहा कि मैंने तुम्हें इस घर में रहने दिया ताकि एक बेटा अपने परिवार से दूर ना हो। बस उसने बापूजी के लिए वनराज को इस घर में रहने दिया। अगर काव्या नहीं रहती यहाँ तो काव्या को अकेले वो नहीं रहने देता, तो वो भी इस घर से चला जाता है। इसलिए अनुपमा ने खुद का मन मार के, खुद के आत्मसम्मान को जो भी साइड में रख के, अपने आप को बाजू में रख के उसने काव्या को इस घर में अलाउ किया था। एंड एज अ वुमन उसने अलाउ किया था कि उसके साथ जो हुआ है वो किसी भी औरत के साथ ना हो। तो आई थिंक अनुपमा एक्सपेक्टेड काव्या टू डू दिस, बट वो ना तो गुस्सा करेगी ना कुछ करेगी। खाली तब गुस्सा होगी अगर बात उसके बच्चों पे बनाई या उसके परिवार के बारे में अगर काव्या ने कुछ कहा या कुछ गलत किया या उसके वजह से उन्हें तकलीफ हो, तो अनुपमा फिर किसी को भी नहीं छोड़ती, चाहे वो काव्या हो चाहे वो वनराज ही क्यों ना हो। मन मार कर काव्या को घर से बाहर जाना पड़ा और अनुपमा और स्वीटी को घर आते देख वो मन ही मन गुस्से से बौखला रही है। अब देखना होगा कि इस घर में वापस आने के लिए काव्या और क्या नई चालें चलेगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।